हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्रिश्चियन कंपनी का 1 HP समर्सिबल पंप, जिसमें एक वायर कटा हुआ है। देखिए बॉडी के साथ पहले देख रहे हैं ब्लू वायर और बॉडी के साथ कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। ये पीला वायर के साथ कंटिन्यूटी बता रहा है लेकिन रेड के साथ नहीं। इसका मतलब हमारा रेड वायर है जो कटा हुआ है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। सबसे पहले पंखी को डीअसेंबल करेंगे खोलकर यहाँ से, उसके बाद मोटर को खोलेंगे। देखिए मोटर से पंखी खुल के अलग हो गया। अब इस मोटर को खोल रहे हैं। इसमें 3 एलन की नट अपर हाउसिंग में है। ये सभी बोल्ट को खोल लेने के बाद अब पीछे के साइड सबसे पहले हम पंप बेस को खोलेंगे। जो हाथ में है पंप बेस, इसी में थर्ड बेरिंग और थर्ड प्लेट रहता है। ये देखिए सभी नट इसका जंग लग के सड़ गया था। इस पे थोड़ा सा हैमर से मारते ही ये अलग हो गया टूटकर सभी चारों नट। चलिए अब लोअर हाउसिंग को खोलेंगे, तभी हमारा राउटर निकलेगा बाहर। इस राउटर का सिंपल सा काम है, जब इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ये राउटर घूमने लगता है। यहाँ पे इस मोटर के राउटर में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही शाफ्ट में। चलिए मोटर के तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस लॉक को खोलकर निकालना पड़ता है। इसी लॉक से ये ब्रैकेट लॉक रहता है। और ये जो है वायर गार्ड कवर है जो वायर को कटने और छीलने से बचाता है। चलिए अब अपर हाउसिंग को खोलते हैं। इधर भी लॉक ब्रैकेट रहेगा, लॉक रहेगा और वायर गार्ड रहेगा। इस सभी को बारी बारी से निकाल लेना है। उसके बाद देखेंगे फॉल्ट ढूंढकर। दोस्तों फॉल्ट ढूंढने से पहले हम ये जानेंगे कि इसमें 2 तरह के बाइंडिंग होता है, एक रनिंग बाइंडिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग में हमारा लाल वायर जुड़ा रहता है और स्टार्टिंग बाइंडिंग में पीला वायर। तो हमारा लाल वायर नहीं बता रहा है तो हम देखेंगे रनिंग बाइंडिंग में। देखिए ये वायर लग रहा है हमें कि टूटा हुआ वायर है, ऐसा लग रहा है, इसलिए इसे खींच कर देखे तो ये वायर बढ़िया है। अब चलिए कनेक्शन साइड देखते हैं। कनेक्शन साइड जो रनिंग बाइंडिंग का सीरीज होता है उसे काट कर देख रहे हैं तो एक तरफ का कंटिन्यूटी बता रहा है और दूसरी तरफ का कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। यानी हमारा दूसरी तरफ कॉइल का जो बैच है उसी में फॉल्ट है। इसमें पता करने के लिए कि कौन से कॉइल का है ये पता नहीं चल रहा है, इसीलिए सभी वायर को काटना पड़ेगा और न्यू बाइंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो वायर कटा हुआ है वो दिख नहीं रहा है। कई बार कनेक्शन साइड या नॉन कनेक्शन साइड वायर कटा हुआ रहता है जो दिख जाता है, उसे रिपेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन इस मोटर में है जो कटा हुआ वायर दिख नहीं रहा है, इसीलिए पूरा बाइंडिंग को हम काट रहे हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा फॉल्ट मिल गया है। ये जो कॉइल है इसी में एक वायर कटा हुआ है। देखिए किस तरह से कट के दोनों अलग हो गया, ऐसा लग रहा है कोई कटर से काटा है। ये इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि देखिए इस सामने स्लॉट में आता है। साथ में कॉइल बैच के जो सेट होता है 4 कॉइल का, उसमें से ये दूसरा नंबर का कॉइल है, इसीलिए इसे सर्च करना मुश्किल हो रहा था। अब ये लास्ट कॉइल है, इसे निकाल लेने के बाद हमारा बॉडी है जो खाली हो जाता है। अब नया बाइंडिंग करने के लिए इसे स्टैंड पर रखेंगे और नया कॉइल बनाने के लिए नाप लेंगे। देखिए 1 से 6 स्लॉट पे वायर को डालकर नाप लेना है। ये सबसे छोटा कॉइल का नाप है। इसे अब निकाल कर सबसे छोटा वाला कॉइल के लिए फ्रेम पे नापेंगे। देखिए ये हमारा प्रॉपर नाप आएगा। जो छोटी वाली कॉइल है इसका पिच होगा 1 से 6, फिर 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, इस तरह से 4 कॉइल का एक सेट तैयार करेंगे। ये जो वायर ले रहे हैं कॉइल बनाने के लिए, इसका SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज की बात करें तो 0.7 mm है रनिंग बाइंडिंग के लिए और स्टार्टिंग बाइंडिंग के लिए 0.6 mm। यहाँ पे रनिंग बाइंडिंग का कॉइल बना रहे हैं तो एक कॉइल में 30 टर्न डालेंगे। इस तरह से 30-30 टर्न सभी कॉइल में डालते जाना है। जब पूरा हो जाएगा तो सभी कॉइल में जो वायर है बांध लेना है सभी को बारी बारी से, ताकि एक दूसरे का वायर है जो मिले नहीं आपस में। अब इसे स्लाइड करके डाई को बाहर निकाल लेना है। अब हम स्टैंड पे रख के इसे बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग शुरू करने से पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि इस वायर में जो PVC इंसुलेशन रहता है वो छीले नहीं। देखिए बाइंडिंग करते समय इस कोर पे घर्षण होगा वायर का और छील जाएगा, जिससे हमारा वायर पंक्चर हो जाएगा और लाइन आने लगेगा बॉडी में। इससे बचने के लिए हम दोनों कोर पे PVC टेप से टेपिंग कर देंगे, जिससे कि हमारा वायर स्लाइड होकर छीले नहीं। दोनों तरफ PVC टेपिंग कर लेने के बाद किसी एक स्लॉट में PVC पेपर को इंस्टॉल करना है। फिर वहां से 4 स्लॉट छोड़ते हुए 1 से 6 स्लॉट पे दूसरा PVC पेपर को डालना है। दोनों स्लॉट में PVC पेपर डल जाने के बाद कॉइल को डालना है। इस तरह से धीरे धीरे स्लाइड करते हुए स्लॉट में बैठाते जाना है।
इस कॉइल को हम डाल रहे हैं, जो साइड है वो नॉन कनेक्शन साइड है। इधर से हम कॉइल के जो कनेक्शन रख रहे हैं यानी छोटी कॉइल का लीड बाएं तरफ रख रहे हैं, तो ये कनेक्शन साइड से दाएं तरफ निकलेगा। यानी जब साइड बदल जाता है तो हमारा लीड का भी साइड चेंज हो जाता है। कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस तरफ से बाइंडिंग कर रहे हैं और किस तरफ लीड निकाल रहे हैं, बशर्ते जब आप बाइंडिंग कर रहे हैं जिस तरफ से आपको हाथ बैठता है उस तरफ से कॉइल डालते जाएं और हर एक कॉइल एक जैसा डालते जाएं, जिससे कि कनेक्शन का लीड एक समान रूप से निकले और कनेक्शन करने में आसानी हो। देखिए हमारा छोटा वाला कॉइल इंस्टॉल हो गया। अब दूसरा कॉइल डालेंगे। इसी तरह से हर एक कॉइल डालते जाना है, 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12वां स्लॉट पर। इस तरह से हमारा एक कॉइल सेट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए दूसरा कॉइल डाल रहे हैं 1 से 8वां स्लॉट पे। इसका सभी वायर प्रॉपर स्लॉट में बैठ जाने के बाद पीवीसी पेपर को खींचकर ऊपर से लॉक स्टिक से लॉक कर देना है, ताकि वायर बाहर ना आ पाए स्लॉट से, नहीं तो ये रोटर के साथ टच हो जाएगा और घिसकर मोटर जल जाएगी। देखिए ये हमारा 3 कॉइल डाल के कंप्लीट हो गया। अब चौथा कॉइल डालेंगे। इस कॉइल को डालते समय ये ध्यान रखना ये लूप उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर उल्टा हो जाएगा ये लूप तो मोटर नहीं चलेगा। देखिए रनिंग बाइंडिंग का एक कॉइल सेट बनके हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कॉइल सेट डालेंगे। रनिंग बाइंडिंग के लिए 4 कॉइल का 2 सेट डल के कंप्लीट हो गया। चलिए अब स्टार्टिंग बाइंडिंग करेंगे। स्टार्टिंग बाइंडिंग शुरू करने से पहले इस वायर को अच्छे से प्रॉपर बैठा देना है, उसके बाद स्टार्टिंग बाइंडिंग शुरू करना है। इसमें 24 स्लॉट है, जिसमें से 16 स्लॉट में वायर डल चुका है। अब स्टार्टिंग बाइंडिंग जो होगा 2-2 कॉइल का 2 सेट डलाएगा, जिसका पिच होगा 1 से 10 और 1 से 12। ये जो कॉइल डाल रहे हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग का छोटा कॉइल है, 1 से 10 पिच। इसे प्रॉपर स्लॉट में डल जाने के बाद पीवीसी पेपर को इस तरह से बाहर निकाल लेना और ऊपर से लॉक स्टिक से लॉक कर देना है डालकर। यह स्टार्टिंग के लिए जो कॉइल बना है इसमें टर्न के बात करें तो 40 है और स्टैंडर्ड वायर गेज 0.6 है। इस कॉइल के वायर को अच्छे से दोनों साइड बैठा देना है, जिससे कि अगला कॉइल डालने में आसानी हो। स्टार्टिंग बाइंडिंग का 2 कॉइल का एक सेट डलकर कंप्लीट हो गया है। इसी के तरह दूसरा सेट डालकर इसका कनेक्शन करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग का लास्ट कॉइल है। इसे डल जाने के बाद अब कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले नॉन कनेक्शन साइड बांधना होता है सभी कॉइल को, नहीं तो कनेक्शन के लीड पर जो पीवीसी इंसुलेशन रहता है उसे छीलते समय घिस जाता है वायर दूसरी तरफ से, और इधर एक छोटा लूप बन जाता है वायर का जो रोटर में टच हो सकता है। इससे बचने के लिए हम पहले नॉन कनेक्शन साइड बांध लेंगे, ताकि जब हम किसी भी लीड को पकड़कर इसे छीले तो घींचे नहीं नॉन कनेक्शन साइड तरफ। देखिए इसमें
टोटल 8 लीड है, 4 रनिंग का और 4 स्टार्टिंग का, जिसमें से 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग आपस में जुड़कर सीरीज हो जाएगा। ये जो हाथ में पकड़े हुए हैं लीड, ये रनिंग बाइंडिंग के दोनों साइड का जो 4-4 कॉइल का सेट है उसका बड़ा वाला कॉइल से लीड निकला है। ये दोनों को आपस में सीरीज कर देना है इस तरह से। उसके बाद इस पे वाटर प्रूफ टेप से टेपिंग कर देना है और वाटर प्रूफ टेप को प्रोटेक्शन देने के लिए पीवीसी टेप से टेपिंग कर देना है। ज्वाइंट को अच्छे से ट्विस्ट करना है टाइटली, ताकि स्पार्क ना करे, ना ही ज्वाइंट गर्म हो। वाटर प्रूफ टेप से टेपिंग करते समय एक दूसरे लेयर पे ओवरलैप करते हुए लपेटते जाना है। कहीं भी लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ज्वाइंट फोल्ड कर जाएगा पानी के संपर्क में आकर। इसे प्रोटेक्शन देने के लिए पीवीसी टेप से टेपिंग करना ना भूलें। रनिंग बाइंडिंग के दोनों कॉइल सेट को आपस में सीरीज कर दिए। उसी तरह से स्टार्टिंग बाइंडिंग के दोनों कॉइल सेट को आपस में जोड़कर सीरीज कर देंगे, जिससे 2 लीड स्टार्टिंग में भी बच जाएगा और 2 लीड रनिंग में है। इस तरह से हमारे पास 4 लीड बच जाता है, 2 स्टार्टिंग का और 2 मेन कनेक्शन जो हमारा होता है यहीं से शुरू होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग पकड़ेंगे कॉमन बनाने के लिए। ये हमारा स्टार्टिंग का वायर है, छोटा वाला कॉइल का। अब इसके जस्ट दाहिने तरफ बढ़ना है, जो भी मिलेगा रनिंग का लीड इससे सीरीज कर देना है। ये दोनों आपस में सीरीज हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ब्लू, ये हो जाएगा येलो और ये हो जाएगा रेड। तो चलिए फटाफट इसमें हम केबल के तीनों वायर RYB जोड़ेंगे। सबसे पहले जो कॉमन बना है उसमें ब्लू वायर को जोड़ रहे हैं। इसे पूरी तरह से टाइटली जोड़ लेना। उसके बाद वाटर प्रूफ से टेपिंग करना है। इसे टेपिंग करते समय खास ध्यान रखना है, ये जो 2 वायर एक साथ जुड़ा हुआ है वहाँ पे टेप को एक एक वायर अलग करके मारना है बारी बारी से, जैसे हम मार रहे हैं। दोनों एक साथ जहाँ पे जुड़ रहा है वायर, वहाँ से पानी ज्वाइंट के अंदर प्रवेश करने का चांस रहता है। इसीलिए दोनों को अलग अलग वाटर प्रूफ टेप मारने के बाद दोनों को एक साथ बैठा देना, जिससे चिपक कर ज्वाइंट पूरी तरह से सील हो जाता है और पानी अंदर नहीं जा पाता है। ऐसा वाटर प्रूफ टेप मारते समय करना है। पीवीसी टेप को नॉर्मली जिस तरह से हर एक ज्वाइंट पे मारते हैं उसी तरह से इस ज्वाइंट पे भी टेपिंग कर देना है। देखिए कनेक्शन में तीनों वायर RYB फेज जोड़ लेने के बाद सभी को एक साथ टेपिंग कर देना है, केबल के जैसा कम जगह ले और बाइंडिंग वायर पे अच्छे से गोल करके बैठा देना है, ताकि राउटर में टच ना हो, ना ही अपर हाउसिंग में सेट करते समय ये टच हो, नहीं तो वाइब्रेशन के कारण कट जाता है वायर। इसीलिए इसे अच्छे से बैठाकर प्लास्टिक से बांध देना है। इस तरह से हमारा मोटर का बाइंडिंग कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब असेंबल करते हैं। ये जो हमारा कवर है ये वायर को सेफ्टी करता है छीलने और कटने से इस पे, क्योंकि ये लोहे का ब्रैकेट रहता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा वायर से और वायर को काट देगा या छील जाएगा, जिससे करंट आने लगेगा। जिसे प्रोटेक्शन के लिए पीवीसी कवर दिया जाता है। उसके बाद ब्रैकेट को लॉक करके रखता है। ये रिंग है जो हार्ड लोहा का रहता है, इसे संकुचित करके इस बॉडी में डालते हैं और घात पे जाते ही ये फैल जाता है और ब्रैकेट को लॉक कर देता है। चलिए अब अपर हाउसिंग को इस ब्रैकेट के साथ एलन बोल्ट के माध्यम से टाइटली कस देना है।
देखिए इस सबमर्सिबल पंप को पूरा फिटिंग कर लेने के बाद इसमें अब पानी डालकर इसे चेक करेंगे। असेंबल करने के बाद इसका शाफ्ट कितना स्मूथली घूम रहा है, देखिए हाथ से घुमा रहे हैं। चलिए अब इसे चेक करने के लिए डायरेक्ट पहले ब्लू वायर में जोड़ेंगे एक लाइन, इसे जोड़कर कंप्लीट छोड़ देना है। अब यहाँ पे एक स्टार्टिंग कैपेसिटर ले रहे हैं, ये पीला वायर में जोड़ेंगे और सिर्फ स्टार्ट करते समय इसे थोड़ा सा लाइन में सटाएंगे। हमारा मोटर देखिए कितना स्मूथली स्टार्ट हो गया।